आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए हरियाणा जी का जंजाल बन गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहां दिल्ली और पंजाब में सत्ता में सरताज बनी बैठी है, वहीं पूरे देश में जनाधार फैलाने के प्रयासों में लगी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी सरहदी उनका गृह प्रदेश हरियाणा बन गया है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में भी सत्ता का सरताज बनना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की सियासी जमीन पर उनकी जड़ें अभी तक उतनी नहीं जम पाई हैं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए हरियाणा में पार्टी का संगठन मजबूत करना भी बड़ी समस्या बन गया है। केजरीवाल लंबे समय से हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, जिसके चलते हरियाणा में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां और जनाधार ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे खिसकना शुरू हो गया है। केजरीवाल हरियाणा में पार्टी के संगठन को भंग कर चुके हैं। अब नए सिरे से पार्टी के संगठन को खड़ा करने की कवायद चल रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या ये है कि हरियाणा में कैडर को किस लाइन में, किस रूप में और किस दिशा में बढ़ाएं, उसका उन्हें रोड मैप नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या ये है कि उनके लिए दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। पहला विकल्प ये है कि वे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी जाट नेता को आगे बढ़ाएं, कमान सौंपें। दूसरा विकल्प यह है कि वे किसी गैर जाट नेता के हाथ में हरियाणा की कमान दें और पार्टी को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी में हरियाणा को लेकर तीन तरह के खेमे काम कर रहे हैं। पहला खेमा यह चाहता है कि हरियाणा में पार्टी की कमान किसी जाट नेता को सौंपी जाए और उसके जरिए पार्टी को जाटों में मजबूत किया जाए। इन नेताओं का मानना है कि इस समय जाट वोटर जहां बीजेपी के खिलाफ हैं, वहीं जेजेपी के से भी नाराज हैं। इसलिए ये नेता चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कमान जाट नेतृत्व के हाथ में सौंपकर जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जाए। दूसरे खेमे के नेता ये कहते हैं कि हरियाणा में पॉलिटिक्स जाट और गैर जाट की है। ऐसे में अगर सत्ता हासिल करनी है तो गैर जाट चेहरा ही आगे करना चाहिए। इन नेताओं का मानना है, इन नेताओं का कहना है कि बीजेपी से सत्ता हासिल करने के लिए गैर जाट पॉलिटिक्स का खेल ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि जाटों के वोट इस समय 6 जगह पर बट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस, चाहे बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है और आम आदमी पार्टी है। ये नेता कहते हैं कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए गैर जाट नेता को ही आगे करना पड़ेगा, तभी पार्टी हरियाणा में जड़ें जमा पाएगी। तीसरा खेमा और भी है, वो चाहता है कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही नहीं जाए, बल्कि पार्टी के सहयोगों के सहारे ही पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और जनाधार को मजबूत किया जाए। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या ये है कि वो इन तीनों में से किस रास्ते का चयन करें। हरियाणा की सियासत जाट और गैर जाट के दो पलड़ों के बीच में तुलती रही है। केजरीवाल के लिए आसान नहीं है कि वे पार्टी की कमान किसी जाट चेहरे को सौंपे या किसी गैर जाट नेता पर भरोसा जताए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद हरियाणा में नजर गड़ाए हुए हैं। उनका मानना है कि अगर दिल्ली में कभी समस्या खड़ी होगी तो सत्ता में बने रहने के लिए उनका अपना हरियाणा काम आ सकता है। आदमपुर उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा से ही और हिसार से ही बड़ा अभियान छेड़ने का काम किया। मेक इंडिया वन का आगाज हिसार से किया। उसे जाहिर हो गया कि केजरीवाल के एजेंडे में हरियाणा बेहद खास जगह रखता है। लेकिन केजरीवाल के लिए समस्या ये है कि आदमपुर चुनाव में नकारे जाने के बाद उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति नेगेटिव माहौल हो गया। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए केजरीवाल को नए सिरे से हरियाणा में पार्टी के संगठन को खड़ा करना है। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल को जाट और गैर जाट के पचड़े में नहीं फंसना चाहिए और हरियाणा की सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी जाट नेता की बजाय किसी गैर जाट चेहरे को ही आगे करना चाहिए, उसे प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की सियासत में गैर जाट वोटर ही सत्ता का फैसला करते हैं। बीजेपी गैर जाट वोटरों को अपने साथ लामबंद करके लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी कर रही है। अकेले जाट वोटरों के बलबूते पर कोई भी पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर सकती है और अगर आम आदमी पार्टी ने जाट नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो जाट वोटरों की वो छठी विकल्प बन जाएगी। उन हालात में बीजेपी के लिए गैर जाट वोटरों के बलबूते पर सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा। राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि केजरीवाल को अगर हरियाणा में अपनी पार्टी की जड़ें जमानी है, 2024 में कुछ अच्छा हासिल करना है, तो उन्हें किसी गैर जाट चेहरे पर ही दाव खेलना होगा, उसे प्रदेशाध्यक्ष बनाना होगा, उसे पूरी पावर देनी होगी और अगले 1.5 साल हरियाणा में बड़ा जनसंपर्क अभियान छेड़ना होगा। अब देखने की बात यह है कि केजरीवाल हरियाणा की इस लफड़े से किस तरह से खुद को निकालते हैं। हरियाणा की सियासत में
आम आदमी पार्टी को मजबूत विकल्प बनाने के लिए किस चेहरे के हाथ में कमान सौंपते हैं और प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर किस चेहरे को अपनी पसंद बनाते हैं। आम आदमी पार्टी की इसी उलझन को लेकर, केजरीवाल की कशमकश को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।